वर्मा जी का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। वो सभी मिलकर हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह अरे भाग्यवान, ये पड़ोस में कोई रहने आया है क्या? हाँ, शारदा बहन बता रही थी, कल ही एक फैमिली शिफ्ट हुई है यहाँ। पहले वाले लोग तो बहुत खड़ूस थे, पता नहीं ये कैसे होंगे। अरे तेरी तो किसी से जमती ही नहीं बहू। इंसान परखने की बुरी आदत जो है मुझे, जो भी आता है बगल के घर में सब तो अपने घर से चिंबक की तरह चिपक जाते हैं। अरे बहू, से चिपकना नहीं, मिलनसार स्वभाव कहते हैं। मुझे पता है मम्मी जी, आपकी पड़ोसन का मिलनसार स्वभाव। देखो वो आ गई। अरे इसकी तो किसी से बनती ही नहीं। और रज्जो बहन कैसे आना हुआ? अरे वही पड़ोसन के बारे में बताने आई थी। एक जोड़ा आया है रहने, बड़ी सुंदर पड़ोसन है भाई, मानना पड़ेगा, काफी मिलनसार स्वभाव की है। अभी अभी मेरे घर मिठाई का डब्बा लेकर आई थी, तुम्हारे घर नहीं आई क्या? नहीं तो। आंटी जी, आप पर ज्यादा प्यार आ गया होगा ना, उसे भी पता चल गया होगा कि आपके पास मोहल्ले भर की खबर रहती है, इसलिए आपको खुश करने में लगी है कि आप उसके घर की न्यूज लीक न कर दें। अरे बहू, तू अपना फटा स्पीकर बंद कर। मुझे क्या, मैं तो चली काम करने, मेरे पास वैसे भी ना इन सब फालतू बातों के लिए समय नहीं है। अरे कितनी बड़बोली है तुम्हारी बहू, चलो भाई मैं तो चलती हूँ। वहीं पड़ोसन के जाने के बाद कुछ देर बाद नई पड़ोसन आती है। अरे देखो तो बहू, कौन आया है? जी आप कौन? मैं ना आपकी नई पड़ोसन हूँ, कल ही यहाँ रहने के लिए आई थी। मैं ना आप सभी के लिए मिठाई लेकर आई हूँ। इसका भी घर में अब चुम्बक की तरह चिपकने का विचार लगता है। सॉरी, वो घर में ना सबको डायबिटीज है, तो मैं तो आपसे मिठाई ले नहीं सकती। बच्चों को खिला देना। नहीं नहीं, बच्चों को ज्यादा दूंगी तो उनके दांत खराब हो जाएंगे। हाँ वैसे थैंक यू। कितनी अच्छी औरत है ये। हाँ, डायबिटीज है, और एक नमक से थोड़ी ना डायबिटीज होती है। वहीं अगले दिन सुबह, बहू देखना दरवाजे पर कौन है, कब से डोरबेल बजाया जा रहा है। हाँ बाबा, देख रही हूँ। तुम आज कैसे आना हुआ? आप सभी के लिए आलू प्याज के परांठे बनाकर लेकर आई हूँ मैं। आपने कहा था ना कि घर में सबको डायबिटीज है, तो मैंने सोचा कि सबके लिए कुछ हेल्दी ही बनाकर लेकर जाती हूँ। थैंक यू, बट इससे आगे की बहू कुछ बोलती कि सास नई पड़ोसन को देख लेती है। कौन है बहू ये? तभी किरण झट से अंदर आकर सास के पैर छूती है। आंटी जी, मेरा नाम किरण है, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। ये लीजिए आलू प्याज के परांठे खाइए और बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह बेटा, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जा बहू, किरण के लिए कुछ खाने को लेकर आ। अरे बैठो ना बेटा। जी आंटी जी। वही बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और किरण के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। किरण मजे से बैठकर सास के साथ ढेर सारी बातें करती है और चाय नाश्ता करती है। अरे बेटा, ये पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे अंकल आएंगे ना तो मैं उन्हें भी टेस्ट कराऊंगी। अरे पर ये जो थोड़े से ही हैं, आप इसे खा लो, मैं कल और बना कर ले आऊंगी। ठीक है बेटा। तो आंटी अब मैं चलती हूँ। हाँ, नमस्ते आंटी। हाँ बेटा। अरे कितनी संस्कारी बच्ची है। किरण के जाने के बाद अरे देख, कुछ सीख इससे, कितनी संस्कारी है। आई तो पराठे बनाकर लाई और पैर छुए। अरे ऐसे होते हैं संस्कार। अरे तो उसी को बहू बनाकर लेकर आते ना, तो फिर अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, अरे करम फूटे मेरे, जो मैं तुझे ले आई, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। फिर दोनों सास बहू अपने अपने कामों में लग जाती हैं। वहीं अगली सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी घर की डोर बेल बजती है। अरे देख तो बहू, कौन है? मुझे अब चौकीदार बना दो मम्मी जी, ये डेली का हो गया है। वो पड़ोसन डेली मुंह उठाकर यहाँ आ जाती है। तो इतना चिढ़ना क्यों है? कोई और भी तो हो सकता है। अरे वही होगी पक्का। क्या पता बहू कौन है, देखो तो। तभी बहू दरवाजा खोलती है और पड़ोसन पराठे से भरा डब्बा लेकर घर में घुस जाती है और वर्मा जी और उनकी बीवी के पैर छूती है। कैसी है आंटी जी आप? अरे अच्छी हूँ बेटा। ये कौन है? नमस्ते अंकल जी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। ये लीजिए मेरे हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खाइए।
खास आप लोगों के लिए बना कर लेकर आई हूँ। किरण का मिलनसार स्वभाव सबको काफी पसंद आता है। किरण सबको अपने हाथों से प्याज आलू के पराठे परोसती है और सभी उसे बड़े चाव से खाते हैं। वहीं बहू का बनाया नाश्ता ऐसे ही रखा रह जाता है। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। वाह बेटा वाह, तेरे हाथ में तो जादू है। बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था तुमने। थैंक यू अंकल जी, चलो अब मैं चलती हूँ। बाय किरण, पराठे सच में बहुत अच्छे थे। थैंक यू, बाय। ये देखकर तो बहू तिलमिला जाती है। क्यों जी, इतने प्यार से आज तक आपने मेरी तारीफ तो नहीं की। तुमने भी तो कभी इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर नहीं खिलाया। बाय। बात तो है बेटा, खाना तो एकदम मस्त था। अरे ये तो है, आलू प्याज के पराठों की बात ही अलग है। ठीक है, अब से मैं वही बनाकर खिलाऊंगी आप सबको। अरे ना ना बहू, तेरे हाथ के नहीं, किरण के हाथ के। एक बार ही तूने प्याज आलू के पराठे बनाए थे, अच्छी तरह याद है मुझे। प्याज इतनी कच्ची थी कि सारा दिन मुंह बदबू मारता रहा था। हाँ, आप लोगों के लिए ना कुछ करना ही बेकार है। फिर बहू अपने अन्य कामों में लग जाती है। शाम में जब पति ऑफिस से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में किरण मिल जाती है। कैसी हैं किरण जी? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। और आपके हाथ के पराठे खाकर तो और भी मस्त हो गया हूँ। अच्छा, ऐसा है तो मैं कल और पराठे बना कर ले आऊंगी आप लोगों के लिए। हाँ हाँ जरूर। मुझे तो इतने पसंद आए पराठे कि मैंने अपने ऑफिस वालों को बताया तुम्हारे बारे में। उन्होंने कहा कि भाई हमें भी टेस्ट करने हैं। ओह, तो फिर ठीक है, कल की टिफिन आपकी मेरी तरफ से। हैं? थैंक यू। फिर दोनों हंसते बोलते घर आ जाते हैं। वहीं जब बहू किरण और अपने पति को साथ में आता देखती है तो आग बबूला हो जाती है, लेकिन उसे पता था कि उसका बोलना बेकार है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन किरण सुबह सुबह फिर से नाश्ते के समय ही वर्मा जी के घर पहुंच जाती है और सबको अपने हाथों के पराठे खिलाती है। विवेक जी, ये लीजिए आपका टिफिन, आपने कहा था ना, इसलिए। थैंक यू सो मच किरण जी। ओहो, अपनों में नो सॉरी नो थैंक यू। क्यों अंकल जी, आंटी जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो सोचता हूँ कि कितने धन्य होंगे वो माता पिता जिन्हें तुम जैसी बेटी और बहू मिली। अब इतनी भी तारीफ ना करो अंकल जी। फिर किरण वहाँ से चली जाती है। एक बात बताओ, कल तुमने उस चुड़ैल किरण से क्या बोला जो वो आज तुम्हारे लिए टिफिन बना कर ले आई? अरे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मोहतरमा, आपका दिमाग खराब है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस मैंने तो किरण के हाथ के प्याज आलू के पराठों की ऑफिस में तारीफ कर दी थी, तो ऑफिस वाले बोले कि भाई हमें भी खिलाओ उनके हाथ के पराठे, तो मैंने किरण को बोल दिया बस। अच्छा जी, मेरे हाथ के खाने की तो आपने कभी ऑफिस में तारीफ नहीं की और ना ही आपके ऑफिस वालों को मेरे हाथ का खाना हजम होता है। अरे ऐसा नहीं है। अरे मुझे मत बताओ, परसों ही घी वाली रोटी वापस लेकर आए थे, ये कहकर कि लकड़ी जैसी है, हलक से नीचे ही नहीं उतर रही। तो क्या गलत बोला? अरे तो सही भी तो नहीं कहा, घी वाली रोटी कड़क हो ही नहीं सकती। जाओ किरण को ही बोलो बनाने को और खिलाने को। अरे बाबा गुस्सा मत हो ना, जाने दो। देखो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, जाओ ऑफिस, टेक केयर। फिर विवेक अपनी बीवी को हक करके ऑफिस चला जाता है। अब ये किरण का रोज का हो गया था। वो रोज सुबह सुबह प्याज आलू के पराठे बनाकर ले आती और घर वाले उसके हाथ के पराठे बड़े चाव से खाते। वहीं कोई बहू के हाथ का बनाया हुआ खाना छूता तक नहीं। हर समय बस किरण के हाथ के पराठे की तारीफ होती, जिससे अब बहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे जब से नई पड़ोसन आई है ना, मेरे घर वालों पर न जाने कौन सा जादू चलाया है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। सबको इसके हाथ का खाना पसंद है और कोई मेरे हाथ के खाने की तरफ देखता तक नहीं है। ऐसा ही होता रहा ना तो ये सबको अपने वश में कर लेगी और धीरे धीरे कर भी रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद पीहू किरण के ऊपर नजर रखने लगती है
और उसके पति से भी जान पहचान बढ़ाने लगती है। एक दिन हेलो विक्रम जी, कैसे हैं आप? जी, आप कौन? अरे मैं आपकी पड़ोसन हूँ, पहचाना नहीं? बगल वाले घर में ही रहती हूँ, जहाँ आपकी बीवी डेली पराठे लेकर आती है। और मेरे पति को तो आपकी बीवी के हाथ के पराठे बहुत पसंद है, इनफैक्ट सबको ही। ओके, अच्छा लगा जान के। वैसे बताया था किरण ने। अच्छा, अब धीरे धीरे पीहू डेली विवेक से बात करने लगती है और उसकी पसंद की डिश पता करने लगती है। वहीं विवेक भी अब घर में पीहू की तारीफ करता है, जो किरण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक दिन सुबह सुबह किरण की डोरबेल बजती है। अरे इतनी सुबह कौन आ गया है? पीहू जी आई होंगी। वो क्यों आई है यहाँ? अरे दरवाजा खोलोगी तो पता चलेगा ना। किरण दरवाजा खोलती है और सच में सामने तो पीहू होती है। हेलो किरण जी, कैसी हो? मैंने ना विक्रम जी का मनपसंद हलवा बनाया है आज, लीजिए ना। विक्रम जी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। जी जी जरूर। ओह पीहू, आई एम सो सॉरी। अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, अब तुम जाओ यहाँ से। और इस तरह पीहू की छोटी सी चालाकी से किरण की अकल ठिकाने आ जाती है और वो फिर कभी पीहू के घर आलू प्याज के पराठे लेकर नहीं जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।